बच्चों, स्कूल की छुट्टी पड़ गई क्या? हाँ अंकल, हमारी तो कल ही छुट्टियां पड़ी है। अंकल, आप कहते थे ने कि जब जब तुम्हारे गर्मी की छुट्टियां पड़ जाएगी तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें ज्ञान की बातें सिखाऊंगा। हाँ अंकल, आज हम इसीलिए तो आपके पास में आए हैं। अब हमारी छुट्टियां पड़ गई हैं, अब हमें आप ज्ञान की बातें सिखाओ, कोई कहानी सुनाओ। हाँ हाँ, जबी मैं सोच रहा हूँ कि आज ये तीनों बच्चों की टोली है वो मेरे घर पे कैसे आई। ये कारण है, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं। चिंटू, अभी तू क्या कह रहा था कि क्या तू कहानी सुनने के लिए मेरे पास आया है? क्या अब मेरे पास यही काम बचा है और कोई दूसरा काम नहीं बचा है क्या? अंकल, हम ये कब कह रहे हैं? हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छी कहानी सुनाओ, हमें कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। हम इसीलिए तो आपके पास आए हैं। हम तो बस थोड़ा सा आधा घंटा ही आपके पास रहेंगे, इसके बाद आप अपना काम करते रहना। हाँ हाँ अंकल, सुनाओ ने, हम आपको परेशान थोड़ी करेंगे। आप तो खुद ही तो कहते थे कि बच्चों, पढ़ाई के साथ में ज्ञान की बातें भी सीखा करो, जीवन में बहुत काम आएगी। तो आज अंकल सुनाओ ना आप। अंकल की आवाज तो बहुत सुरीली है। तो चलो, मैं आज तुमको एक प्रेरक कथा सुनाता हूँ। सुनना चाहोगे सभी? हाँ हाँ अंकल, सुनाओ ना। नहीं अंकल, हमने तो कभी ऐसी मुहूर्त में विचार नहीं किया है। जन्म लेने पर भी ऐसा क्यों होता है? सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? कभी इस पे विचार किया है क्या बच्चों तुमने? तो सुनो, एक प्रेरक कथा सुनाता हूँ मैं। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराजा, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको यह उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी गरम गरम कोयला एक महात्मा आग के ढेर के पास गरम गरम कोयले को खाने में व्यस्त था। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पर पार करते हुए बड़ी बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच कर खा रहे थे। ये एक बहुत अजीब सा दृश्य राजा ने देखा। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है, चला जा। फिर क्या हुआ? देखो, फिर उस महात्मा ने राजा को कहा कि आगे एक गांव है जहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब पहेली बन गया था राजा का प्रश्न। उत्सुकता बहुत ज्यादा प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करते हुए उस गांव तक पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंच गया जहां सारी बात राजा ने उन्हें बताई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने उस बच्चे को राजा के सम्मुख रख दिया। राजा को देखते ही बालक हंसने लगा और बोलने लगा। वो बच्चा, छोटा बच्चा क्या बोलने लगा? वो जो छोटा बच्चा था जिसने अभी अभी जन्म लिया था, उसने कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वो जो दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में
3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे थे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली थी। हमने उसकी 4 बाटियां सेकी, अपनी अपनी बाटी लेकर खाने लगे और भूख प्यास से तड़पते हुए एक दूसरे महात्मा वहां पर आए थे। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग खाऊंगा क्या? चलो भागो यहाँ से। अच्छा, ये वही महात्मा थे जो कोयला खा रहे थे? हाँ हाँ, ये वही थे जो 7 जन्म पहले राजकुमार थे और उन्होंने एक महात्मा जो भूखे थे उनको कहा था कि तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग खाऊंगा क्या? चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर दूसरे राजकुमार के पास गए और उससे कहा कि भाई मुझे भी तुम खाना दे दो। तो मांस खाने वाले जो भैया हैं उन्होंने निकट आए उस महात्मा से ये बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से हमें खाने को ये बाटियां मिली हैं, तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं मांस नोच कर खाऊंगा? अच्छा, तो उन्होंने भी उस महात्मा को बाटी नहीं दी? हाँ, उस राजकुमार ने भी उस महात्मा को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उल्टा ये बात कही। तो जो महात्मा राजा को मांस खाते हुए मिले थे तो वही महात्मा पहले राजकुमार थे जिन्होंने ये बात कही थी। फिर भूख से लाचार वे महात्मा उस छोटे बच्चे जो पहले राजकुमार था उसके पास आए, उससे भी बाटी मांगी, किंतु उस राजकुमार ने भूख से में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा उस राजा के पास गए जो पहले राजकुमार था। उस महात्मा ने कहा, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से राजा ने अपनी बाटी में से आधी बाटी महात्मा को दे दी। जैसे ही बाटी महात्मा को मिली तो बहुत खुश हुए और कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं और तुरंत वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छा, तो ये सभी पहले पूर्व जन्म में राजकुमार थे? हाँ, ये सभी पूर्व जन्म में राजकुमार थे, परंतु वर्तमान में ये पूर्व जन्मों का जो उनका जो कर्म है उसका भोग कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, राजा ने ये स्पष्ट रूप से माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया, दिया, लिया ही पाते हैं, यही है जीवन। जैसे गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल भी नहीं खुलता है, तो सोचिए गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। तो राजा को तो उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। हाँ, राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कर्मों के आधार पर नियति तय होती है और जैसा जो व्यक्ति कर्म करेगा उसको जीवन में उसी प्रकार का प्रतिफल मिलेगा। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने इतनी शानदार और प्रेरक कथा हमें सुनाई। इससे निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। हमारे जीवन में भी हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, जो प्रेरक कथा मैंने आपको सुनाई है उस कथा को आत्मसात आप करना और अपने दूसरे साथियों को भी यह कथा सुनाना, ताकि सभी अपने जीवन में अच्छा कर्म कर सके और उन कर्मों का आगे भोग कर सकें। थैंक यू अंकल, आपने इतनी शानदार प्रेरक कथा हमें सुनाई। ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। ये प्रेरक कथा मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा। अंकल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा रखते हैं कि इसी प्रकार से हमें प्रेरक कथाएं, कहानियां आप सुनाते रहें, ताकि हमें हमारे जीवन में बहुत अच्छे लाभ मिल सकें।
सही है बच्चों, हम इसी तरह से और भी कहानियाँ सुनेंगे और हम हमारे जीवन को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अब आप जाएं, आप घर पे जाएं, घर पे आराम करें और मुझे भी आराम करने दें।